हम पढ़ रहे हैं आज भारतीय प्राचीन जो इतिहास है उसके स्रोत। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। तो महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? महाभाष्य है व्याकरण की पुस्तक। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, 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 व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, 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 व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, 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 व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो 6 वेदांगों के अंतर्गत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। किसकी पुस्तक है? व्याकरण की। पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण का टीका ग्रंथ लिखा था। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी थी और इस पर जो है दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने महाभाष्य नामक व्याकरण का टीका ग्रंथ जो है लिखा था। व्याकरण का क्या लिखा था? टीका ग्रंथ लिखा था। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। और महाभाष्य किसकी है? तो महाभाष्य है पतंजलि ने लिखी है। ठीक है, सबसे पूर्व की जाने वाली स्मृति मनुस्मृति है। ओके, तो महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो व्याकरण की है। तो 6 वेदांग कौन कौन से थे? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, 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 व्याकरण, निरुक्त, छंद। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। इसकी रचना शुंग काल ईसा पूर्व द्वितीय शती के लगभग हुई थी। मनुस्मृति पर 3 टीकाएँ लिखी गई हैं। एक तो है कुल्लुक की मंथर्व मुक्तावली, कुल्लुक की मंथर्व, कुल्लुक की मंथर्व मुक्तावली, कुल्लुक की मंथर्व, कुल्लुक की मंथर्व मुक्तावली, मेघातिथि का मनुभाष्य, मेघातिथि का मनुभाष्य, मेघातिथि का मनुभाष्य, मेघातिथि का मनुभाष्य, गोविंदराज की मनुटीका, गोविंदराज की मनुटीका, गोविंदराज की मनुटीका। तो ये 3 टीकाएँ लिखी गई थी मनुस्मृति पर। फिर देखते हैं कौन कौन सी थी। कुल्लुक की मंथर्व मुक्तावली, कुल्लुक की मंथर्व मुक्तावली, कुल्लुक की मंथर्व मुक्तावली, मेधातिथि का मनुभाष्य, मेधातिथि का मनुभाष्य, गोविंदराज का की मनुटीका, गोविंदराज की मनुटीका, गोविंदराज की मनुटीका, गोविंदराज की मनुटीका, गोविंदराज की कौन सी थी? गोविंदराज की मनुटीका। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है तथा मनुस्मृति में ही सरस्वती एवं द्रथी नदियों के बीच प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा जाता था। मनुस्मृति में ही सरस्वती एवं दृश्यधती नदियों के बीच प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा जाता था। क्वेश्चन पूछा यूपीपीएससी 2008 में, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? ऑप्शन दिए असहाय, विश्वरूप, भट्ट स्वामी, मेघातिथि। तो हमने मेघातिथि के ऊपर बात करी है। मेघातिथि का मनुभाष्य लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन हो जाएंगे? इसके टीकाकार हो जाएंगे। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था, क्या कहते थे? तो आंसर है इसका ब्रह्मवर्त है। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। तो आंसर है इसका समाज व्यवस्था से। शस्त्र शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो आंसर है इसका महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ है
जो स्मृति के इतिहास में वर्ग में आता है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत शत रहस्य संहिता आदि उपनाम से जाना जाता है। इसके लेखक वेद व्यास माने जाते हैं। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक है। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं, जिससे इसे चतुवंशिती साहिनी संहिता कहा जाता है। साहिनी संहिता कहा जाता है। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अब क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? आइए इसको पढ़ते हैं। अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने जाते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इसका मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है सृष्टि, प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय या पुनर्जन्म, वंश का मतलब है देवता व ऋषि सूची, मनवंतर का मतलब है 14 मनु के काल, मनवंतर मतलब 14 मनु के काल, और वंशानुचरित मतलब सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित। वंशानुचरित मतलब है सूर्य चंद्रादि वंशीय चरितों के। सर्ग में यानी सृष्टि में पंच महाभूत, इंद्रिय गण, बुद्धि और आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग पुनर्जन्म या प्रलय में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में देवता, सूर्य, चंद्र आदि का वर्णन है। मनवंतर में मनुपुत्र देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान आदि के अवतारों का वर्णन है। वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र क्षता माने जाते हैं। पुराणों की जो है संख्या कितनी? 18 है। इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र क्षता माने जाते हैं। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोपला मिलता है। नीलोपला मिलता है। ओके। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोपला मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। मिथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी वॉज कॉल्ड। महानदी का पौराणिक नाम नीलोपला बताया गया है किसमें? वायु पुराण में। वायु पुराण, कई पुराण यहाँ दिए होंगे तो उसमें आंसर आपको वायु पुराण है। कुछ अभिलेख है और वहाँ के शासक के बारे में देखते हैं। नासिक अभिलेख किसके बारे में बताता है? गौतमी पुत्र के बारे में। नासिक अभिलेख बताता है गौतमी पुत्र के बारे में। हाथी गुम्फा बताता है खारवेल के बारे में। हाथी गुम्फा बताता है खारवेल। भीतरी बताता है स्कंदगुप्त के बारे में। भीतरी अभिलेख बताता है स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम के बारे में। गिरनार अभिलेख बताता है रुद्रदामन प्रथम के बारे में। रुद्रदामन प्रथम। एहोल बताता है पुलकेशन द्वितीय। एहोल बताता है पुलकेशन द्वितीय। एहोल बताता है पुलकेशन द्वितीय। एहोल अभिलेख बताता है पुलकेशन द्वितीय। नासिक बताता है गौतमी पुत्र। नासिक बताता है गौतमी पुत्र के बारे में। नासिक बताता है गौतमी पुत्र। 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 हाथी गुम्फा बताता है खारवेल। 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 भीतरी अभिलेख बताता है स्कंदगुप्त। 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 भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। गिरनार बताता है रुद्रदामन प्रथम। 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 गिरनार बताता है
गिरनार बताता है रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम। ऐहोल बताता है पुलकेशन द्वितीय, गिरनार बताता है रुद्रदामन प्रथम। ऐहोल बताता है पुलकेशन द्वितीय। भीतरी 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 गुम्फा भीतरी बताता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त भीतरी बताता है, 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 स्कंदगुप्त। हाथी गुम्फा बताता है खारवेल, हाथी गुम्फा बताता है खारवेल, हाथी गुम्फा, 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 हाथी गुम्फा बताता है खारवेल, हाथी गुम्फा। खारवेल, 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 नासिक गौतमी पुत्र, नासिक गौतमी पुत्र, नासिक गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा। खारवेल, हाथी गुम्फा, खारवेल, हाथी गुम्फा, खारवेल, हाथी गुम्फा, खारवेल, हाथी गुम्फा। खारवेल, हाथी गुम्फा, खारवेल भीतरी बताता है, स्कंदगुप्त 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 भीतरी बताता है, स्कंदगुप्त। गिरनार गिरनार है रुद्रदामन प्रथम, 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 गिरनार है रुद्रदामन प्रथम। ऐहोल है पुलकेशन 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 द्वितीय, ऐहोल है 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 पुलकेशन द्वितीय। अब कहता है कि सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था। इस प्रकार सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब सातवाहन की अगर बात करें तो स्वर्ण सिक्कों का उन्होंने प्रचलन नहीं करवाया था। याद रखना, सातवाहन ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, नहीं करवाया था। सातवाहन ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन है, प्रोटीन, चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन के सिक्कों का प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब कुषाण ने तो गोल्ड सिल्वर का प्रयोग किया था, हाँ किया था। गुप्ता ने भी गोल्ड सिल्वर प्रयोग किया था। कलचुरी ने भी किया था गोल्ड सिल्वर कॉपर का, लेकिन सातवाहन ने जो है गोल्ड का प्रयोग नहीं किया था। भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए? आंसर सी और डी, राष्ट्रकूट और पल्लव, राष्ट्रकूट और पल्लव। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट एवं पल्लव शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलाए, जबकि दोनों राजवंशों के शासकों ने सिक्कों चलवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट और पल्लव शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलाए, राष्ट्रकूट और पल्लव शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलाए, राष्ट्रकूट और पल्लव शासकों ने, 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 राष्ट्रकूट और पल्लव शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलाए, अपने सिक्के नहीं चलाए, अपने सिक्के नहीं चलाए, अपने सिक्के नहीं चलाए, राष्ट्रकूट और पल्लव शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलाए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। खारवेल कलिंग का शासक था। खारवेल कौन था? कलिंग का शासक था। उसके अध्ययन का प्रामाणिक स्रोत उसके द्वारा लिखवाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर अंकित है। इस अभिलेख के अनुसार वह महामेघवाहन वंश का था, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है। महामेघवाहन वंश का था, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल
15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना तथा 24 वर्ष की अवस्था में सत्ता प्राप्त की। खारवेल ने कलिंग का नगर का जीर्णोद्धार करवाया। इसने मुशिक नगर पर आक्रमण किया। भारतवर्ष का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख है। भारतवर्ष का उल्लेख करने वाला ये खारवेल जो है पहला उल्लेख है। अतः स्पष्ट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है।